अष्टावक्र गीता प्रथम अध्याय आत्मानुभवोपदेश 8वें श्लोक। मैं करता हूँ इस अहंकार को छोड़कर, मैं साक्षी हूँ इस अमृत भावना को स्वीकार कर आत्मज्ञान की वृद्धि प्राप्त करो। प्रसाद भारद्वाज। 8वें श्लोक। अह करते त्यहे मान महाकृष्णाहिदंशितः नाह करतेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूँ इस अहंकार की भावना में डूबे हो जो एक भयंकर काले सर्प के डसने के समान है। मैं साक्षी मात्र हूँ, इस अमृत को पीकर आनंदमय हो जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं अनुभव कर रहा हूँ, यह भावना अमृत है, इसे पान कर समृद्धि और शांति प्राप्त करो। मैं करता हूँ यह भावना अहंकार के रूप में हमारे मन में उत्पन्न होती है और मन को अंधकार की ओर ले जाती है। अष्टावक्र महर्षि इस अहंकार की तुलना विषैले सर्प से करते हैं। अहंकार ऐसा होता है जैसे सर्प का डसना, और यह हमारे आत्मज्ञान को व्यापक रूप से नष्ट कर देता है। मैं करता हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, इस भ्रांति को समाप्त करने और इस विष को नष्ट करने के लिए महर्षि अमृत के समान दिव्य भाव सुझाते हैं। वह है मैं करता नहीं हूँ की साक्षी भावना। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, इन सब का कारण यह है कि हम अपनी इंद्रियों और मन बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। इंद्रियां और मन बुद्धि मिलकर देखना, सुनना, सोचना आदि कार्य करती है। इन कार्यों को शक्ति देने वाला तुम ही हो, लेकिन इन कार्यों को होता देख तुम कर्ता बनने की भूल कर रहे हो। इसी भ्रम से अहंकार उत्पन्न होता है। जब अहंकार कार्य करता है तो हम विश्व भोगों की ओर आकर्षित होकर उनके दास बन जाते हैं। इस आकर्षण के साथ अनुभव करने की इच्छा और इच्छाओं को पूरा करने की दृढ़ता से उत्पन्न समस्याओं और संघर्षों में हम फंस जाते हैं और नष्ट होते हुए बंधन में पड़ जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए कोई अवसर नहीं बचता। इस श्लोक में अष्टावक्र महर्षि द्वारा बताई गई भावना मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी इंद्रियों से संसार का अनुभव करते हैं। देखना, सुनना, सोचना आदि के साथ मन का संबंध हो जाता है और हम अपनी इंद्रियों और मन में तादात्म्य कर लेते हैं। लेकिन यह हमारी वास्तविक प्रकृति नहीं है। हम केवल आत्मा है, परम साक्षी स्वरूप है। इसलिए करता नहीं, अनुभव करने वाले नहीं, बल्कि केवल साक्षी बनकर ही हमें रहना चाहिए। साधक को अहंकार और उसके परिणामों को अवश्य समझना चाहिए। मैं करता हूं, यह अहंकार हमारी इंद्रियों से हमें तादात्म्य कराता है। इस तादात्म्य के कारण हम विभिन्न प्रकार के भोगों की ओर आकर्षित होते हैं और इनकी वजह से हम बंधनों में फंस जाते हैं। इस आकर्षण से मनुष्य अनेक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है और इसके लिए संघर्ष करता है। इसके परिणामस्वरूप अनेक समस्याएं और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अहंकार ही सभी कष्टों का मूल कारण है। अहंकार की तुलना काल सर्प से की गई है और अहंकार से उत्पन्न परिणामों की तुलना उस विष सर्प के डसने के परिणामों से की गई है। इस विष के प्रभाव से बाहर निकलने का केवल एक मार्ग है। अष्टावक्र महर्षि द्वारा सुझाया गया वह एकमात्र मार्ग यह है कि मैं करता नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, इस भावना को स्वीकार करना। अष्टावक्र महर्षि इस साक्षी भावना की तुलना अमृत से करते हैं। हमारी इंद्रियों और मन बुद्धि को हमारा समझने का भ्रम ही इस विष के परिणामों का कारण बना है। इसलिए इस भ्रम को मिटाने का एकमात्र उपाय यह है कि ये सब मैं नहीं हूं, यह बार बार स्मरण करें। अष्टावक्र महर्षि इसे सबसे अच्छा समाधान बताते हैं। साक्षी भावना विषरूपी अहंकार के लिए प्रतिरोधक है, इसलिए इसे अमृत से तुलना की गई है। जब यह भावना हमारे मन में आती है तो हम शांति का अनुभव करते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अहंकार को छोड़कर साक्षी भावना को अपनाने से हम आत्मज्ञान में स्थिर हो सकते हैं।
इस अहंकार को पार करने के बाद हम इस सृष्टि में घटित हो रहे सभी कार्यों को मात्र साक्षी के रूप में देख सकते हैं। इसे साधना के रूप में करने से अहंकार समाप्त हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है। हम सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में प्रसन्नता से रहने के लिए, शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए कर्ता बनकर नहीं, बल्कि साक्षी बनकर जीना अत्यावश्यक है। यही अष्टावक्र महर्षि इस श्लोक में हमें सिखाते हैं। प्रिय दिव्य आत्माओं, अष्टावक्र गीता के 9वें श्लोक की व्याख्या के साथ हम इस आत्मिक यात्रा को जारी रखेंगे। देखने वाली सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल को देखते रहें। प्रसाद भारद्वाज।